Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss about classification of a route of a drug administration. And in the previous class I describe all the things about your classification of a route of a drug administration, and in previous video we discuss about what is local route, what is topical route, and what are the deeper tissue area. Okay, so bit by bit we describe what is intra-articular injection, intrathecal injection, retrobulbar injection, intra-arterial injection, and also I also completed your oral route. Okay, सो ये भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था। ये जो ओरल रूट जो सिस्टमिक रूट के अंदर आता है ओरल रूट, ये एंटरल रूट में ये पहला पड़ाव हमने डिटेल में इसको अचीव कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल रूट। सो व्हाट इज सबलिंगुअल रूट? सो सबलिंगुअल के रूट के ऊपर चलो चलते हैं। वेयर इज इट? ओके, सो हियर सबलिंगुअल रूट। सो सबलिंगुअल रूट जनरली क्या होता है? सबलिंगुअल रूट इज द रूट वेयर मेडिकेशन इज डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर योर टंग। आपका जो टंग होता है, टंग के नीचे जो मेडिकेशन को प्लेस्ड करते हैं उसको बोला जाता है सबलिंगुअल रूट। ओके, सो सबलिंगुअल रूट में जनरली वही मेडिकेशन, दोज मेडिकेशन आर सिलेक्टेड फॉर सबलिंगुअल रूट whose solubility is very high, या whose dissolving power is very high. That type of a drug is selected for sublingual route. Okay, so सबलिंगुअल रूट में जो भी मेडिकेशन आता है वो जनरली क्या करता है? फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को टोटली अवॉइड कर देता है, टोटली बाईपास कर देता है। एंड मैंने कई बार और प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। सो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म मैं अगेन आज भी आपको बता रहा हूँ कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बच्चा देखो, जब हम कोई भी टैबलेट या कैप्सूल को जब हम इनटेक करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का ट्रैक्ट को होते हुए इंटेस्टाइन को जाता है। इंटेस्टाइन में मैक्सिमम ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है। जब अब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो अब्जॉर्ब मेडिकामेंट क्या जाएगा, मतलब आपका लीवर में जाएगा। लीवर में मैक्सिमम ड्रग का क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ड्रग का आपका मेटाबॉलिज्म होता है। सो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? आपका हाईली टॉक्सिक मटेरियल लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। तो लीवर एक ऐसी जगह जहाँ पर अधिकांश ड्रग का ब्रेक डाउन होता है। फिर अब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म का प्रिंसिपल साइट होता है आपका लीवर। एंड जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसके बाद ड्रग क्या होगा? जो टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो या तो फेकल के मैटर के थ्रू या फिर आपका जो यूरिनेशन के माध्यम से वो चला जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका बात क्लियर है। लेकिन सबलिंगुअल रूट में आज हम ऐसी एक जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना है। अगर सुना है इसके लिए आपको धन्यवाद है। ओके, सो सबलिंगुअल रूट में देखो, सबलिंगुअल रूट में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। सबलिंगुअल रूट, ओके, सबलिंगुअल रूट में देखो क्या होता है। पहला होता है आपका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म सो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है?
पूरी तरीके से अवॉइडेड होता है, पूरी तरीके से मतलब पूरा स्ट्राइक आउट, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में सोचना भी नहीं। सबलिंगुअल रूट जहां पर आ जाता है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में भाड़ में जाए, ठीक है। और फास्ट पास मेटाबॉलिज्म जहां पर रहता है वहां पर क्या होता है बेटा, पहले देखो आपका बायो अवेलेबिलिटी क्या रहता है, रिड्यूस हो जाता है। बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है एंड उसके बाद अगर बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगा तो फिर मुझे बताओ ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा। ड्रग का इफेक्ट थोड़ा बहुत, जितना प्रभाव हमें कर होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो ड्रग का इफेक्ट भी क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। एंड उसके बाद क्या होगा, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट भाई, एक तो आपने क्या मेडिसिन को खाया, फिर वो गया आपके स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है एंड डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, डिजल्व करेगा, डिसइंटीग्रेशन करेगा, डिसइंटीग्रेशन पहले होगा, उसके बाद डिजल्व होगा एंड उसके बाद वो पास आउट होकर के इंटेस्टाइन में जाएगा। भाई इतना अगर काम आप करोगे तो मुझे बताओ ड्रग का एक तो कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो गया, ड्रग का इफेक्ट रिड्यूस हो गया एंड उसके बाद क्या होगा, टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। भाई टाइम, इतना टाइम अगर कंज्यूम करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ड्रग को अपना इफेक्ट शो करने के लिए। सो दैट साइट ऑफ एक्शन, मैंने हमेशा कहा है साइट ऑफ एक्शन में जा कर के एक्ट करने के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो सबलिंगुअल रूट में आपने एक चीज देखा होगा, सबलिंगुअल रूट किसके अंदर आता है, सबलिंगुअल रूट किसके अंदर आता है, आपके एंटेरल रूट में आता है। सबलिंगुअल रूट कहाँ पर आता है, एंटेरल रूट में। एंटेरल रूट में कौन सा मेडिसिन, कौन सा रूट आता है, आपका ओरल रूट आता है, सबलिंगुअल रूट आता है, और क्या आता है आपका रेक्टल रूट आता है, और क्या आता है आपका क्यूटानियस रूट आता है, क्यूटानियस रूट। ये 4 रूट आता है। ओके, तो सबलिंगुअल रूट में फास्ट पास अवॉइडेड रहता है एंड यहाँ पर एक होता है पैरेंट्रल रूट, ये भी तो होता है ना पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में एक रूट होता है जिसका नाम होता है इंट्रावेनस, ये नाम तो आपने सुना होगा। इंट्रावेनस मतलब आईवी, इंट्रावेनस मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इसे आईवी बोला जाता है। तो इंट्रावेनस रूट में हमने क्या पढ़ा कि इसमें भी आपका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो इसको FPM बोलते हैं, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये भी क्या है, ये भी अवॉइडेड है भाई, यहाँ पर भी अवॉइडेड है, यहाँ पर भी अवॉइडेड है। तो आप अभी बोलोगे कि सर सबलिंगुअल रूट में फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड है एंड पैरेंट्रल रूट में जो इंट्रावेनस रूट होता है इसमें भी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड है। तो सर एक चीज़ बताओ, एंट्रल रूट में आपने सबलिंगुअल रूट को इंक्लूड किया है, तो पैरेंट्रल रूट में ये जो इंक्लूड किया है तो इसको यहाँ पर लिखने से क्या आपको दिक्कत आती है, समझ में आई बात। सबलिंगुअल रूट को हम ये पैरेंट्रल रूट में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर लिखने से काम चल जाएगा। अच्छा, और एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इसमें फास्ट पास सबलिंगुअल रूट में फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड है तो पैरेंट्रल रूट में भी जो इंट्रावेनस रूट होता है उसमें भी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड है। एंड इसमें तो आपने सर प्रीवियस वीडियो में मुझे बताया था कि IV रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मेडिसिन हम देते हैं वो 100% बायोअवेलेबिलिटी होता है एंड सबक्यूटेनियस रूट में भी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड होता है, तो इसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी क्यों नहीं है। अब इसका आंसर मैं देता हूँ क्यों नहीं है। After gaining fast pass metabolism avoided, still subcutaneous route is not 100% viability. The number one reason is here क्या होता है
तो सबक्यूटेनियस रूट में कैसे ऑब्जर्वेशन होता है इसको पहले आपको जानना चाहिए। देखो सबक्यूटेनियस रूट कहाँ पर जनरली होता है, हमारे टंग के नीचे। हमारे टंग के नीचे सबक्यूटेनियस रूट में जो ड्रग का ऑब्जर्व होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है आपका एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ओके, वो क्या होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन। एंड पहली बात, दूसरी बात होता है सबक्यूटेनियस रूट में जनरली हाईली लिपिड सॉल्युबल जितने भी ड्रग होता है, जिन ड्रग का कैरेक्टर होता है लिपिड सॉल्युबल, उस ड्रग को जनरली सिलेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट में। ऐसे ही नहीं भाई, अगर आप एक नॉर्मल ट्रैक में आप बुलेट ट्रेन को चलाओगे, जिस ट्रेन का रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर है या 350 या बियॉन्ड दैट, ओके, सो आप कैसे वो बुलेट ट्रेन चलेगा, नहीं चलेगा। या फिर बुलेट ट्रेन के लिए जो स्पेशल ट्रैक है उसमें से नॉर्मल ट्रेन शायद चल जाए, लेकिन एक नॉर्मल ट्रैक में आप अगर एक बुलेट ट्रेन को चलाना चाहोगे तो कैसे चलेगा। तो हर एक रूट का अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, हर एक रूट का अपना एक स्पेसिफिक महत्व रहता है, उसके तहत ये सारा काम होता है। ओके, सो सबक्यूटेनियस रूट में जनरली सिलेक्टेड किया जाता है हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। एंड क्या क्या एंड कौन सा प्रॉपर्टीज शो की मतलब चाहिए हमें, हाईली डिजल्विंग मेडिकामेंट, हाईली डिजल्विंग ड्रग और मेडिकामेंट, जनरली जो हमें रखते ही तुरंत मतलब मेल्ट हो जाए। ओके, एंड सबक्यूटेनियस रूट में ये जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है ना, ये हाईली भास्कुलर इन नेचर होता है। क्या होता है, हाईली भास्कुलर इन नेचर होता है। इसका नेचर क्या होता है, हाईली भास्कुलर नेचर होता है। किसका नेचर होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन का नेचर होता है। ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका सबक्यूटेनियस रूट में प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस एरिया में प्रेजेंट होता है, मतलब बिलो द टंग के नीचे जितने भी एरिया होता है उसे बोला जाता है आपका सबक्यूटेनियस रूट। ओके, एंड अगेन हाईली भास्कुलर मेम्ब्रेन होता है। हाईली भास्कुलर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रीच इन ब्लड वेसल होता है। क्या होता है, रीच इन ब्लड वेसल, रीच इन ब्लड वेसल, रीच इन ब्लड वेसल, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर एक तो वो ड्रग सबक्यूटेनियस रूट के, अरे यार सबक्यूटेनियस इसे बार बार मैं कह रहा हूँ, तो सबक्यूटेनियस ये नहीं, ये जनरली सबलिंगुअल, सॉरी, इसको जनरली बोला जाता है सबलिंगुअल। ओके, मैंने प्रीवियस कई वीडियो में ये बता दिया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो दिस इज नॉट सबक्यूटेनियस, दिस इज नोन एज सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सबक्यूटेनियस बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, इट इज़ सबलिंगुअल। ओके, जितनी बार भी मैंने सबक्यूटेनियस बोला है उसको आप समझ लेना ये सबलिंगुअल रूट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, सो सबलिंगुअल रूट में जनरली क्या होता है, हाईली डिजल्विंग जो मेडिकामेंट होता है, जो जल्दी डिजल्व हो जाएगा, मतलब टंग के नीचे होते ही रखते ही वो बहुत जल्दी डिजल्व हो जाता है, ऐसे मेडिकामेंट को हम जनरली इस रूट के लिए चूज करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेकेंड क्या करते हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल, मतलब जो फैट में जो सॉल्युबल होता है। हाईली लिपिड सॉल्युबल मतलब क्या होता है, फैट सॉल्युबल जितने भी मेडिकामेंट होता है वो जनरली हम चूज करते हैं। और ये जितने भी ड्रग है ये कहाँ पर जनरली प्लेस किया जाता है, आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। एंड इसी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपका हाईली भास्कुलर ब्लड वेसल रहता है, मतलब रीच इन ब्लड वेसल रहता है। तो जब भी आप सबलिंगुअल रूट में कोई भी मेडिकामेंट जब आप ग्रहण करोगे तो क्या होगा, वो ऑब्जर्वेशन होके वो ब्लड वेसल में, मतलब ब्लड स्ट्रीम में
डायरेक्ट जा करके ब्लड स्ट्रीम में वो क्या होगा, पहुंच जाएगा। जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा तो आपको पता है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट होल ऑफ आवर बॉडी। सो वो जाकर के क्या होगा, जिस जगह में मेडिकेशन को चाहिए, जो साइट ऑफ एक्शन होगा वहाँ पर वो डायरेक्ट क्या करेगा, एक्ट करेगा, एंड तभी हम क्योर हो जाएंगे। तो ये हो गया डिटेल्ड अबाउट सबलिंगुअल रूट। ओके, एंड ये मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया है, और एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि इसको सबक्यूटेनियस रूट को क्यों पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर नहीं किया गया है, और इसका इंट्रावेनस रूट का अगर बायो अवेलेबिलिटी 100% है तो इसका बायो अवेलेबिलिटी क्यों 100% नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा और एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सबलिंगुअल रूट हो गया या इंट्रावेनस रूट हो गया, दोनों क्या करते हैं, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं। दोनों फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं, एंड इसका बायो अवेलेबिलिटी आपका 100% है, बट इसका बायो अवेलेबिलिटी 100% क्या है, नहीं है। बट क्यों नहीं है हमें ये समझना चाहिए। देखो, जब भी हम इंट्रावेनस रूट की बात करते हैं तो इंट्रावेनस रूट में जो इंजेक्शन हम देते हैं वो डायरेक्ट हम वेन में देते हैं, वो सीधा जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन सबलिंगुअल रूट में जो भी हम मेडिकामेंट देते हैं वो कहाँ जनरली प्लेस करते हैं, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में, ठीक है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में। एंड जब हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन में प्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रीच इन ब्लड वेसल रहता है, एंड यहाँ पर क्या होता है, आपका सलाइवा भी प्रेजेंट होता है। एंड ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, सम ड्रग को, देयर आर डिफरेंट ऑल्सो ड्रग, ये सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जब ये ब्रेक डाउन कर देता है तो यहीं से तो 100% बायोअवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट टोटली जीरो होता है। ओके, 100% बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ यही एक एग्जाम्पल से, देयर आर सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, बट यही एक एग्जाम्पल से इस बात पर मोहर लग गया कि इंट्रावेनस रूट में 100% बायोअवेलेबिलिटी है और सबलिंगुअल रूट में 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं है। भले ही इसका रीजन सेम हो, भले ही इसका जो तथ्य है, जिस तथ्य पर ये दोनों पर्यवेसित है, वो तथ्य भले ही कितना सेम हो, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी 100% कभी नहीं आएगा सबलिंगुअल रूट में। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका कहानी। तो सबलिंगुअल रूट, और दूसरा है, मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि इसको यहाँ पर और एक कारण है, सबलिंगुअल रूट में जनरली जो ड्रग दिया जाता है वो जनरली क्रॉस करता है आपका म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। ओके, इस मेम्ब्रेन को उसे क्रॉस करके ऑब्जर्व होना पड़ता है। लेकिन इंट्रावेनस रूट में जो भी हम इंजेक्शन देंगे वो सीधा वेन में देंगे, और दूसरी बात, या फिर वो हमें कहाँ पर देंगे, मसल में देंगे, क्योंकि मसल में आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आ गया, और भी आ जाता है, सबक्यूटेनियस आ जाता है, फिर इंट्राडर्मल आ जाता है, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन होने के कारण ये भी एक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% बायोअवेलेबिलिटी को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सलाइवा ब्रेक डाउन कर देता है।
दूसरी बात, यहाँ पर हर एक ड्रग सबलिंगुअल रूट में आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग आप क्या कर सकते हो, जिसका इंजेक्शन फॉर्म आईवी रूट के लिए अवेलेबल होगा वो जनरली आप यहाँ पर दे सकते हो। एंड ये डायरेक्ट एक्ट करेगा एंड यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो रुकावट हो रहा है ना, सलाइवा रोक रहा है आपको। सलाइवा, कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जिनको खुद सलाइवा ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरी बात, ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन को जब तक पास नहीं करेंगे, जब तक ऑब्जर्प्शन यहाँ पर नहीं होगा, तब तक ब्लड कैपिलरीज में या यहाँ पर जितने भी ब्लड वेसल प्रेजेंट है वहाँ पर ये मेडिकामेंट नहीं जाएगा। और जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, आपका साइट ऑफ एक्शन में मेडिकामेंट डिलीवर नहीं होगा। तो ये भी एक कारण है। तो मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपने अभी अभी ये हमने डिस्कशन किया है, इसका टोटली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है। आई थिंक ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर योर कम्युनिटी फ्रेंड्स एज वेल एज ओके। reach maximum number of I want to reach maximum number of audience who is really want to expand his or her knowledge to the great extent, so that your only job is to share the video in everywhere in the place you want to share. Okay, there is no paid for that. Okay, it's always free to like, subscribe and hit the bell icon, so that in future whenever I upload any type of video you will get in time. So knowledge doesn't hamper any of the criteria, whatever may be the situation, knowledge cannot be stopped. ओके, देन सबलिंगुअल रूट हमने समझ गए। तो यहाँ पर देखो, ड्रग इज ऑब्जर्व बाय सबलिंगुअल रूट। अभी अभी मैंने बताया था कि सबलिंगुअल रूट में जितने भी ड्रग होता है वो क्या होता है, सबलिंगुअल म्यूकोजा में होता है। और ये सबलिंगुअल म्यूकोजा क्या है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो सबलिंगुअल रूट में जनरली कौन सा ड्रग दिया जाता है, आपका नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। जनरली किसके लिए, एक्यूट एंजाइना अटैक। जब एक्यूट एंजाइना अटैक आता है तो उस वक्त नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। ये चेस्ट पेन में भी दिया जाता है। सो एंजाइना मतलब क्या होता है, ब्लड, आपका जो ब्लड वेसल है वो क्या होता है, वो नैरो डाउन हो जाता है, नैरो हो जाता है। जब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल होता है तब क्या होता है, proper oxygen and your what blood cannot be circulate, so that chest pain happens. Okay, then what is the disadvantages of sublingual route? सो सबलिंगुअल रूट में क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके, सो मैंने अभी अभी कई बार कहा है कि सबलिंगुअल रूट को सबक्यूटानियस रूट मैंने कई बार बोला है, तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर देना। मैंने सबलिंगुअल रूट आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने कई बार बोला है सबक्यूटेनियस रूट। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सबलिंगुअल रूट पढ़ा रहा हूँ, अभी भी सबलिंगुअल रूट पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो सबलिंगुअल रूट का एडवांटेजेस क्या होता है, अभी ये देखो। सबलिंगुअल रूट में एडवांटेजेस जनरली क्या होता है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। जनरली आपको कई बार वाइवा वॉइस में ये पूछा जाता है, या फिर आगे चल करके अगर आपका क्वेश्चन पैटर्न अगर ऐसे बनेगा तो आपको जनरली वाइवा वॉइस में हो सकता है, या फिर किसी कंपनी में अगर आप जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा व्हाई सबलिंगुअल रूट में जो एक एडवांटेजेस है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों कहा जाता है। सबलिंगुअल रूट का एक एडवांटेजेस होता है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। सो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों है, तो उत्तर बता देना क्यों क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। मैंने कई बार बताया, अभी अभी बताया था कि सबलिंगुअल रूट में एक क्या होता है, म्यूकोजल बैरियर होता है। ओके, सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, ये सबलिंगुअल एक बैरियर, सबलिंगुअल म्यूकोजा एक होता है, सॉरी, सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, आपका सबलिंगुअल म्यूकोजा होता है। एंड ये सबलिंगुअल म्यूकोजा क्या होता है, हाईली परमिएबल होता है। क्या होता है सर, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ओके, सबलिंगुअल रूट, ओके सॉरी, सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट
सबलिंगुअल रूट में जनरली क्या होता है, ये हाईली भास्कुलर होता है। पहली बात, हाईली भास्कुलर का मतलब क्या होता है, रीच इन ब्लड वेसल। मैंने कई बार इसको बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, उसके बाद सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, ये हाईली परमिएबल होता है, हाईली परमिएबल होता है, परमिएबल। हाईली परमिएबल कहने का मतलब जो भी ड्रग सबलिंगुअल रूट के लिए जो भी ड्रग सुइटेबल है, अगर हम उसको अपने टंग के नीचे प्लेस करेंगे तो वो ड्रग क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, जल्दी डिजल्व हो जाएगा। जल्दी डिजल्व होगा तो जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये क्या करेगा, घुसेगा। ओके, सो यहाँ पर तो एब्जॉर्प्शन का ऐसा कोई खेल नहीं है। यहाँ पर सीधा क्या होगा, टंग के नीचे मेडिकामेंट को प्लेस करो, टंग के नीचे मेडिकामेंट को प्लेस करो। एंड ये मेडिकामेंट का नेचर कैसा होता है, हाईली डिजल्विंग मेडिकामेंट, हाईली डिजल्विंग, हाईली डिजल्विंग होता है। दूसरा होता है हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, ऐसे टाइप का मेडिकामेंट होता है। ओके, हाईली डिजल्विंग एंड हाईली लिपिड सॉल्युबल। एंड यहाँ पर क्या होता है, इस रूट में जनरली क्या होता है, हाईली भास्कुलर होता है। हाईली भास्कुलर क्या होता है, सबलिंगुअल रूट होता है। जब हाईली भास्कुलर होता है एंड हाईली परमिएबल होता है, ये भी होता है, हाईली परमिएबल होता है। एंड इस कारण से हाईली डिजल्विंग होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है। सो दैट क्या होता है, जब ये ब्लड वेसल में एंटर करेंगे, जब वो ब्लड वेसल में एंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, डायरेक्ट रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, डायरेक्ट रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई बात समझ में, डायरेक्ट रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो यहाँ तक, सो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन ऐसे आया। और दूसरा है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों आता है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन का दूसरा कारण होता है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ये अवॉइडेड रहता है। ये होता है आपका दूसरा कारण, और ये जितने भी मैंने बताया ये हो गया आपका पहला कारण। ओके, अब चलते हैं, यहाँ पर लिखा फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। दूसरा होता है ये क्या, ये इकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता भी होता है। तीसरा होता है ये सेफ होता है। ओके, डिसएडवांटेजेस होता है ऑन पैलेटेबल एंड बिटर ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट। ओके, जो ग्रहण योग्य जो नहीं है या बिटर जिसका जो कसा होगा, तिक्त होगा, इरिटेंट जो बहुत जलन पैदा करता है, देयर आर सम मेडिकेशन व्हिच आर इरिटेंट इन नेचर, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ड्रग का कौन सा नेचर होता है, ये जनरली आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप अगर एक आपका सब्जेक्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जनरली हर एक ड्रग का जो प्रॉपर्टीज होता है वो जनरली मेंशन होता है। तो ये अगर दो बुक को, अगर आप टेक्स्ट बुक को, एक ऑथेंटिक और जेन्युइन टेक्स्ट बुक को अगर आप पढ़ते हैं, या फिर डिफरेंट लेक्चर, अगर बड़े बड़े जो जितने भी लेक्चर होते हैं उनका अगर लेक्चरशिप आप अगर अटेंड करते हो तो आपको पता चल जाएगा किस ड्रग का कौन सा नेचर होता है। ओके, कौन सा ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, कौन सा ड्रग हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। ऐसे ऐसे जितने भी सारे जो तथ्य होते हैं ये पढ़ने से आता है या लेक्चरशिप अटेंड करने से आता है। ओके, दूसरी बात, सबलिंगुअल रूट में और एक एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिकल होता है, सेफ होता है। ओके, ये आप टेक्स्ट बुक पढ़ करके याद रख लेना। दूसरा, डिसएडवांटेजेस ऑन पैलेटेबल एंड बिटर ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट, इरिटेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा,
इरिटेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। अगर हम इरिटेंट ड्रग को अगर हम सबलिंगुअल रूट में लेंगे तो क्या होगा, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन होगा। ओके, ओनली फ्यू ड्रग्स आर ऑब्जर्व, सारे के सारे ड्रग ओरल सबलिंगुअल रूट के लिए प्रिफरेबल नहीं है। दूसरा, लार्ज क्वांटिटीज नॉट बी गिवन। भाई छोटा मोटा क्वांटिटीज जाएगा, सबलिंगुअल रूट में अगर आप हाथी जैसा आदमी को घुसाओगे वो कैसे हजम करेगा अभी। लार्ज क्वांटिटीज नॉट बी गिवन, आप दे नहीं पाओगे। ओके, दूसरा होता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट इसी के अंतर्गत आता है। सो रेक्टल रूट जनरली आपका अनस वाला रीजन जो होता है उसको बोला जाता है रेक्टल रूट। रेक्टल मतलब अनस। ओके, सो ड्रग कैन बी गिवन इन सॉलिड एंड लिक्विड थ्रू रेक्टम। ड्रग कैन बी गिवन इन सॉलिड एंड लिक्विड थ्रू रेक्टम, मतलब सॉलिड फॉर्म में देंगे, लिक्विड फॉर्म में देंगे। रेक्टम मतलब आपका जो अनस गुह्य द्वारा जो होता है उसके अंदर घुसाएंगे, तो ये होता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में जनरली क्या क्या आपका फॉर्मुलेशन दिया जाता है, आपका सपोजिटरी जो होता है वो दिया जाता है, एनिमा जो होता है वो दिया जाता है। ओके, सपोजिटरी क्या होता है, सपोजिटरी इज ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ये आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे सपोजिटरी क्या होता है। ओके, सो बेसिकली जान लो सपोजिटरी इज ए व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, सपोजिटरी इज ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ये आप फार्मास्यूटिक्स में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको वहाँ पर। सो सपोजिटरी इज ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, it can be used for local as well as systemic effect। सो सपोजिटरी क्या देता है, लोकल इफेक्ट भी दे सकता है एंड सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल मतलब स्किन में एंड सिस्टमिक इफेक्ट मतलब आपका क्या होता है, आपका जो एंट्रल रूट में जो होता है वो भी ये दे सकता है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सपोजिटरी में जनरली हम क्या क्या देते हैं, कौन सा ड्रग देते हैं। सो इंडोमेथासिन फॉर रिमाटॉइड आर्थराइटिस। रिमाटॉइड आर्थराइटिस में इंडोमेथासिन दिया जाता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये आप जब पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे तो रिमाटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा बात है एनीमा। एनीमा इज द इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड इनटू द रेक्टम। एनीमा क्या होता है, एक इंजेक्शन जैसा होता है। इसमें जनरली क्या होता है, एक लिक्विड को रेक्टम के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। ओके, इंजेक्ट कर देते हैं। एनीमा कैन बी यूजफुल फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। इसका लोकल इफेक्ट भी रहता है एंड सिस्टमिक इफेक्ट भी रहता है। ओके, द ड्रग इज ऑब्जर्व थ्रू रेक्टल म्यूकोजल मेम्ब्रेन। हमारा जो अनस वाला रीजन जो होता है उसका जो इनर लाइनिंग होता है, भीतरी वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। हमारा जो नोज है, नोज का जो भीतरी भाग है वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है। माउथ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट भी ये आपको दे सकता है। सो डाइजेपम फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रेन। सो एनीमा में एक ड्रग यूज होता है, डाइजेपम दिया जाता है फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में जो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो मूर्छा जैसी जो रोग होता है वो डाइजेपम रेक्टल एनीमा के थ्रू दिया जाता है। ओके, आई होप दिस लेक्चर क्लियर्स ऑल योर डाउट रिगार्डिंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पर देखो डिफरेंट टर्म्स आर अराइजेसेस। ओके, और एक मैंने यहाँ पर नहीं बताया था। ओके सॉरी। ओके, एनीमा का जो एडवांटेजेस होता है वो क्या होता है, यूजफुल इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। ये अडल्ट में भी यूजफुल होता है एंड चिल्ड्रन में भी यूजफुल होता है। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रॉपर्टीज अचीव्ड। जो ड्रग का हायर कंसेंट्रेशन होता है उसको भी यहाँ पर हम दिया जा सकता है, लेकिन सबलिंगुअल रूट में नहीं है। यूज इन केस ऑफ वॉमिटिंग। अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो आप ओरल रूट में अगर मेडिकामेंट देने जाओगे या सबलिंगुअल रूट में भी देने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आप दोगे वो वॉमिट कर देगा।
तो ये उसका एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजल मेम्ब्रेन कैन ऑकर। जनरली जो ड्रग इरिटेंट होता है, जनरली ये इरिटेंट ड्रग ही होता है, तो इरिटेंट इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होता है, जलन हो जाता है, थोड़ा सेंसिटिवनेस बढ़ जाता है। तो इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्या न कर, ये तो स्वाभाविक रूप से होगा। ऑब्जर्प्शन इज स्लो एंड इराटिक, इराटिक मतलब अनियमित, तो ऑब्जर्प्शन क्या होगा? स्लो होगा। ऑब्जर्प्शन अगर स्लो होगा तो हमेशा याद रखो जो साइट ऑफ एक्शन में जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? डिले होगा, मतलब प्रोलॉन्ग एक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जर्प्शन स्लो तो एक्शन क्या हो जाएगा? लॉन्ग। अगर ऑब्जर्प्शन क्विक होगा तो एक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है? ऑब्जर्प्शन फास्ट होता है, रैपिड ऑब्जर्प्शन, सो दैट रैपिड एक्शन। एंड हियर क्या होता है? ऑब्जर्प्शन स्लो, सो दैट, एंड ऑब्जर्प्शन स्लो तो रहता है, अनियमित भी होता है, मतलब इराटिक होता है। ओके, देन आफ्टर क्यूटानियस, क्यूटानियस भी एक रूट होता है। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्प्शन। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कहाँ पर दिया जाता है? आपके सबलिंगुअल रूट में भी दिया जाता है। सो क्यूटानियस रूट में भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग यूज होता है। सो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन, स्किन की जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ड्रग को अप्लाई किया जाता है फॉर स्लो, मतलब धीरे धीरे, एंड प्रोलॉन्ग्ड ऑब्जर्वेशन, जिसका धीरे होगा उसका ऑब्जर्वेशन भी प्रोलॉन्ग होगा एंड उसका जो इफेक्ट होगा वो भी बहुत देर में दिखेगा। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है? लीवर इज बाईपास्ड, मतलब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कभी नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट एंटर करेगा, तो लीवर भी बाईपास होगा। लीवर बाईपास मतलब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइडेड। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में जनरली क्या होता है? लीवर इंक्लूडेड रहता है, लेकिन फास्ट पास मेटाबॉलिज्म जहाँ पर अवॉइडेड रहता है वहाँ पर लीवर हमेशा बाईपास करता है। ठीक है। Absorption of the drug can be enhanced by robbing the preparation by using an oily base। कोई oily base जिसका बेस oily in nature होता है, जनरली क्या होगा? जिस जगह पर आप क्यूटानियस जो ड्रग यूज करोगे उस जगह में थोड़ा बहुत रब कर दो। रब करने से क्या होगा? इसका ऑब्जर्प्शन एनहांस्ड होगा। ऑब्जर्प्शन अगर एनहांस्ड होगा तो एक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। एंड हमेशा ये चीज़ याद रखो, लीवर इज बाईपास्ड, लीवर यहाँ पर बाईपास होता है। क्यूटानियस प्रिपरेशन में लीवर बाईपास होता है, ये एग्जाम में पढ़ सकता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना। ओके, लीवर बाईपास होगा तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म टोटली अवॉइडेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ एनी डाउट, do let mention in the comment section below. I will see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram.